हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी, और जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च डिज़ाइन। आज मैं रिसर्च डिज़ाइन के बारे में आपसे बात करूंगी। पहले थोड़ा सा बेसिक मीनिंग समझा देती हूँ, जिससे जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है? ये एक प्री प्लानिंग होती है रिसर्च करने से पहले। जैसे आप कोई भी काम करने जाते हो, अगर आप उस काम को करने से पहले एक छोटी सी प्री प्लानिंग कर लेते हो तो आपका वो काम बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होता है, बहुत कम टाइम में कंप्लीट होता है, बहुत कम खर्चे में कंप्लीट होता है, बहुत परफेक्ट तरह से कंप्लीट होता है। इसीलिए जब रिसर्चर रिसर्च करने जाता है तो उससे पहले वो एक प्री प्लानिंग कर लेता है, एक फ्रेम आउट तैयार कर लेता है। उसमें सारी चीजें नोट कर लेता है कि रिसर्च कैसे की जाएगी, कितने टाइम में कंप्लीट की जाएगी, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, कौन से मेथड्स, कौन सी टेक्निक्स यूज की जाएंगी। तो ये सारी चीजों की वो प्री प्लानिंग कर लेता है, एक फ्रेम आउट तैयार कर लेता है। इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रिसर्च डिजाइन। तो इससे क्या होता है, रिसर्च कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है। जब हम रिसर्च करते हैं तो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, क्योंकि आपने प्रॉब्लम्स का पहले से सॉल्यूशन लिख रखा होता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो रिसर्च डिजाइन के टाइम ही सेट आउट कर ली जाती हैं। तो अब मैं आपको थ्योरी लिखवाऊंगी। हमारी हेडिंग रहेगी मीनिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन। मीनिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन। आप लोग एक चीज याद रखें, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, अगर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, किसी भी पर्टिकुलर चीज का मीनिंग बताएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डिफाइन द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिसर्च। तो अगर वो सिर्फ मीनिंग पूछते हैं तो आपको सिर्फ मीनिंग नहीं लिखना है, मीनिंग के साथ साथ आपको डेफिनेशंस भी लिखनी है। कुछ राइटर्स के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं, आप उनको जरूर लिखेंगे, तो आपका थोड़ा मैटर बढ़ भी जाएगा और एक अच्छा परफेक्ट आंसर भी बन जाएगा। तो मैं सबसे पहले मीनिंग लिखवाऊंगी, उसके बाद कुछ डेफिनेशंस नोट करवाऊंगी। मीनिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन। A research project, a research project conducted scientifically has a specific framework of research from the problem identification to the presentation of the research report. ध्यान से समझिएगा। आ रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्टेड, कोई भी आप रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिफिकली अगर आप कर रहे हैं, हैज अ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च फ्रॉम द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। रिसर्च कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब होता है किस चीज की आप रिसर्च कर रहे हैं, क्या रीजन है जो आप रिसर्च कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारी रिसर्च स्टार्ट हो जाती है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से। मतलब रिसर्चर को पहले ये फाइंड आउट करना चाहिए कि उसको रिसर्च करनी किस चीज की है, कौन सा फैक्ट है, कौन सी नॉलेज है, कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसकी उसको सर्च करनी है।
तो फ्रॉम द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन टू द प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। और रिसर्च खत्म कहाँ पर होती है? जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाए, आपने सारी रिसर्च अपने अकॉर्डिंग कर ली और उसकी आपने रिपोर्ट बना ली कि ये रिसर्च की गई है, ऐसे ऐसे वर्क कंप्लीट किया गया है। तो रिसर्च स्टार्ट कहाँ से होती है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से, एंड कंप्लीट कहाँ पर होती है? प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, तो इन सबसे रिलेटेड यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक फ्रेम आउट, एक प्री प्लानिंग रिसर्च करने से पहले ही कर ली जाती है। रिसर्च डिजाइन पहले ही तैयार कर लिया जाता है, जिससे यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे स्टेप्स अच्छे तरह से हो पाए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। This framework of conducting research is known as research design. तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेकर प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट तक का जो हमने फ्रेमवर्क तैयार किया है, उसी को हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन। ठीक है, इस चीज को आप नोट करिए। अभी और नोट करवाऊंगी मैं। आप लोग अच्छे नोट्स बनाइएगा जरूर, क्योंकि आपके अपनी राइटिंग में लिखे नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। आपको लगता है ये बहुत इजी है, ठीक है, तो एग्जाम्स के टाइम में अगर आपको अच्छे से स्टडी करनी है कम टाइम में, तो अपने नोट्स बनाकर चलें। अ रिसर्च डिजाइन, अभी हम मीनिंग पर ही चल रहे हैं। अ रिसर्च डिजाइन is simply the framework or plan for a study that is used as a guide in collecting and analyzing the data. समझिए, अ रिसर्च डिजाइन, जो रिसर्च डिजाइन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इज सिंपली द फ्रेमवर्क। ये कुछ नहीं है, ये साधारण तरह से बस एक फ्रेमवर्क है और एक प्लान है फॉर अ स्टडी, किसी भी चीज की स्टडी करने के लिए, दैट इज यूज्ड एज अ गाइड। जो डिजाइनर रिसर्च डिजाइन, इसको हम एज अ गाइड यूज करते हैं। जैसे गाइड होती है ना, उसमें सारी चीजों के सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसे ही हम रिसर्च डिजाइन में रिसर्च में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके सॉल्यूशंस ऑलरेडी नोट कर लेते हैं, जिससे आगे अगर रिसर्च में प्रॉब्लम्स आए तो हम उनका सॉल्यूशन हैंड टू हैंड कर पाए और वहां पर हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये एक तरह का फ्रेमवर्क है, ये एक तरह का प्री प्लान है और ये एक तरह का गाइड है जिस इन कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा।
जिसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है, सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है और उसको एनालाइज किया जाता है। एनालाइज का मतलब कैसे करके हम उसका यूज करेंगे, वो हमारे लिए यूजफुल है भी या नहीं, ठीक है। तो रिसर्च से रिलेटेड सारा डाटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज किया जाता है रिसर्च डिजाइन में। और ये एक तरह का गाइड है, फ्रेमवर्क है, एक प्री प्लान है, जिससे जब रिसर्च की जाए तो उसमें टाइम वेस्ट ना हो। नोट कर लीजिए। रिसर्च डिजाइन, research design is the blueprint is the blueprint is the blueprint that is followed in completing a study. स्टूडेंट्स, रिसर्च डिजाइन एक ब्लूप्रिंट है जो फॉलो किया जाता है कोई भी स्टडी को कंप्लीट करते टाइम। स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है मैप, ठीक है। एक मैप होता है जो आपको गाइड करता है कि आपको कहाँ पर जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो रिसर्च डिजाइन भी एक ब्लू मैप है जो आपको बताता है कैसे आपको रिसर्च करना है, कौन रिसर्च करेगा, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, किस तरह रिसर्च किया जाएगा, कहाँ रिसर्च किया जाएगा। तो रिसर्च डिजाइन आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है। कब तक देता है? जब तक कि आपका रिसर्च कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। आगे नोट करेंगे। A researcher face a researcher faces many problems like what sample is to be taken, what sample is to be taken, what is to be asked, what is to be asked, what method of data collection, what method of data collection is to be used and so on. बच्चों देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है। अ रिसर्चर फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स। रिसर्चर जब रिसर्च करने जाता है, डाटा एंड इंफॉर्मेशन जब वो कलेक्ट करने रियलिटी में जाता है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे व्हाट सैंपल इज टू बी टेकन, कौन सा सैंपल लें, मतलब क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम पर रिसर्च करें, कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कौन सा डाटा एनालाइज करना है। ये व्हाट इज टू बी आस्क्ड, क्या पूछे, कहाँ से पूछे। व्हाट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इज टू बी यूज्ड, कौन से मेथड से डाटा को कलेक्ट करें, क्योंकि डाटा को कलेक्ट करने के भी बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। तो उसको डिसाइड करना होता है कि कौन सा मेथड यूज करें एंड सो ऑन। और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिसर्चर फेस करता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए।
इसी के आगे का लिखेंगे यहाँ पर, रिसर्च प्लान minimizes all these problems of the researchers, all these problems of the researchers because all the decisions are taken beforehand. सो स्टूडेंट्स, रिसर्च मिनिमाइज करती है सारी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि उससे रिलेटेड सारे डिसीजंस रिसर्च से पहले ही ले लिए जाते हैं। बिफोर उनका मतलब पहले ही। तो ये था हमारा रिसर्च डिज़ाइन का मीनिंग। हमने बात की आज मीनिंग ऑफ रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। ये टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया।